दुआ मांगने के लिए उसके हाथ नहीं उठते, इबादत के लिए वह गुहार नहीं लगा सकता। भगवान से कुछ मांगने का हौसला टूटता नजर आता है, लेकिन फिर भी कलम से वह अपने हौसले बांध रहा है। मेरा लक्ष्य है कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि बन के ही दिखाऊंगा। उसके सपने बड़े हैं, लेकिन उसकी उम्मीदों पर हमारी व्यवस्था वाली कलम नहीं चल सकी। बचपन से दोनों हाथ नहीं हैं। बचपन के मासूम सपनों को भगवान ने छीन लिया। जब मिट्टी के खिलौनों से खेलना था, तब मायूस सा रह गया। बड़े होने पर जिम्मेदारियों ने लड़ना सिखा दिया। गरीबी ने जिंदगी का सबक दे दिया, लेकिन कृष्ण कभी हार नहीं माना। लेकिन कृष्ण कभी हारा नहीं, कृष्ण कभी टूटा नहीं। लेकिन हमारी सरकार और इस व्यवस्था ने उसे तोड़ने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। जिंदगी की इस दौड़ में कृष्ण अकेले दौड़ रहा है। बचपन में स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना भी कृष्ण के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कई किलोमीटर दूर स्कूल जाना बिना हाथ वाले बच्चे के लिए कितना कठिन रहा होगा, लेकिन कृष्ण की हिम्मत कभी टूटी नहीं। कृष्ण पूरी लगन के साथ पढ़ता रहा और पढ़ाई में वह मुकाम भी हासिल कर पाया। भगवान ने हाथ तो नहीं दिए, लेकिन पैर के सहारे कृष्ण अक्षरों को उरेकता रहा। हर सफलता के साथ कृष्ण एक उम्मीद लिए चल रहा था कि कभी तो सरकार उसकी चिंता करेगी, कभी तो जनप्रतिनिधि उसकी सुध लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। पिता मजदूरी करके परिवार का घर चलाते हैं। छोटे भाई की जिम्मेदारी कृष्ण उठाना चाहता है, लेकिन हालात कुछ और ही हैं। कक्षा 12वीं में टॉप करने के बाद जब रीवा कलेक्ट्रेट में कृष्ण को बुलाया गया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधा संवाद हुआ था, तब उम्मीदों ने पंख फैला लिए थे। इस बालक ने पैरों को हाथ बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। हाथ न होने के कारण श्री केवल साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। वे प्रतिदिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते थे। इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर इन्होंने यह सफलता अर्जित की है। एक बार कृष्ण कुमार का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और जो जहां है वहां से बैठ के जो मुझे सुन रहे सब स्वागत करें। ये जज्बा है, ये जिद है, ये जुनून है इस बच्चे की। दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इसे कहा मैं मजबूर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। अगर हाथ नहीं लिखेंगे तो पैर से लिख के भी काम चला लूंगा। बेटा, तुमने एक नया इतिहास रच दिया। बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन तुम्हारा। कृष्ण कुमार पिताजी मजदूरी करते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। क्या बेटा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते थे, वो अब सियाने हो गए, नहीं कर पाते हैं। अब नहीं कर पाते तो घर में और कौन कौन है बेटा? मेरे 4 भाई हैं, 4 बहन हैं। अच्छा, जो 4 भाई है वो छोटे हैं कि बड़े हैं? हमसे 2 बड़े हैं, 1 छोटा है। फिर घर का खर्च कैसे चलता है परिवार का? घर का खर्चा ऐसे पिताजी किसी के अधियत यही है, मजदूर वो करते हैं किसानी, माता घर, तो उसी से चल रहा है सर। अभी काम चल जाता है? नहीं चल पा रहा है सर। अच्छा मैं सोच रहा। हाँ, बोलो तुम्हारे मन में जो है बोलो। जी सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ। ये हमारी भरपूर सहायता नहीं हो पा रही है घर से। हमारे माता पिता बहुत कमजोर हैं सर, इसीलिए नहीं हो पा रही। कृष्ण कुमार, अब तुम केवल माता पिता के बेटे नहीं हो, मध्य प्रदेश के बेटे हो, और मामा भी तुम्हारे साथ है। और आज हम ये फैसला करते हैं, कृष्ण कुमार की पढ़ाई का पूरा खर्चा, आईएएस की कोचिंग, ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा, वो पूरा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। उसकी एक व्यवस्था बना ली जाए। मैं निर्देशित करता हूँ शिक्षा विभाग को। कृष्ण आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया था कि वह मध्य प्रदेश का बेटा है। कृष्ण की पूरी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जमीनी हकीकत
इससे इतर कुछ और ही थी। कृष्ण आज भी संघर्षों में जी रहा है। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद फीस के लिए जूझता कृष्ण, कलम किताब के लिए संघर्ष जारी है। पढ़ाई का खर्चा सरकार को उठाना था, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उठाना था। उन्होंने ऐलान भी किया था, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बिना हाथ वाला कृष्ण लोगों से काम मांग रहा है। भगवान का हिसाब भी अजीब है। किसी को हाथ नहीं दिया तो हौसला दिया, हौसला दिया सफलता की ओर बढ़ा दिया, फिर गरीबी का दंश दे दिया, भूख से लड़ने का संघर्ष दे दिया, माँ की आंखों में आंसू दिया। इन सब के बावजूद जब वह सफलता की ओर बढ़ा तो जिम्मेदारों ने, हुक्मरानों ने हाथ खींच लिया। हर रोज घर से निकलते ही कृष्ण का संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष भूख का, संघर्ष पढ़ने का, संघर्ष इस जीवन में कुछ करने का। लेकिन कृष्ण को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। बस उम्मीद ये है कि झूठे आश्वासन ना दिए जाएं, हुक्मरान किए हुए वादे पूरे करें। लेकिन कृष्ण को अब तक सहारे के रूप में सिर्फ झूठे आश्वासन मिले, हुक्मरानों के खोखले वादे मिले। जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम कृष्ण कुमार केवट है। मेरे बचपन से हाथ नहीं थे दोनों। मैं अभी तक मैं पढ़ता हूँ, यही अपने गांव में पढ़ता था। तो मैंने पहले से 5वीं तक वो हमको ऐसे लगता था कि कैसे हम जाते थे स्कूल में तो बैठते थे बच्चों लोग, हम के देखते देखते हमसे लिखने बनने लगा। पहले ये मैं क्या जानता था, इसीलिए फिर बनने लगा लिखते हुए। और इसके आगे हो गए हम भी, हमारे माता पिता भी नाम लिखा दिए, कहे चलो पढ़ो। हो गया पढ़ते पढ़ते, अभी तक पढ़ाई नहीं रोका, मैं पढ़ते ही जा रहा हूँ। मेरे और बहुत ही कष्ट आए हमारे सामने, मतलब तो मैंने ही चला कहा कि मैंने ठीक है, वो भी झेला मैंने। मैं पैदल आता जाता था स्कूल, यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ती थे मोगंज, आते थे पैदल जाते थे यहाँ से। वो भी कर लिए सर। अभी इस समय BA सेकेंड ईयर में पहुँच रहा हूँ, कॉलेज भी कर रहा हूँ। 12वीं में कितने परसेंट? 12वीं में 82% आए थे। जी सर। आगे क्या करना है? आगे करना है IAS की तैयारी करना है। इसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे भाई माता पिता जो हैं कि इनको बहुत ही वो है, तो मतलब कि खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। घर की कोई नौकरी हमें अभी मिल जाए तो घर परिवार का खर्चा भी उठाएं, इसके साथ ही पढ़ाई जारी रखेंगे। जी सर। मुख्यमंत्री ने आपकी मदद के लिए कहा था, पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या क्या हुआ था, क्यों मदद के लिए कहा था? 12वीं में कितने परसेंट थे? 12वीं में हमारे 82% थे। मैंने मेधावी छात्र भी जॉब मिलती थी ना, तो वहीं गए थे। तो मतलब हमारा वो हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। तो मुख्यमंत्री जी बोले थे कि पढ़ाई के खर्चा पूरा मध्य प्रदेश शासन उठाएगी, और आज से बेटा वो मध्य प्रदेश का है। और ये भी बोले थे, और कि मैंने हाथ भी के कहा था, तो हाथ लगवाने के लिए माननीय मामा जी बोले थे कि हाथ लगवाऊंगा तो हाथ वो है मामा जी काम करेगा। वहाँ गए थे लगवाने के लिए, इंदौर भेजे थे। तो इंदौर गए थे तो काम बोला, डॉक्टर ने बोले कि हम काम नहीं करेगा बेटा, मत लगवा। तो मैंने बोला कि नहीं करेगा तो किस लिए लगवाऊँ सर, लादने के लिए और हो जाएगा वो वजन, इसलिए मैंने नहीं लगवाया, वहाँ से लौट आया। जी सर। तो मुख्यमंत्री ने आपको मेधावी छात्र, आगे पढ़ाई का खर्चा, क्या क्या वादे हुए थे, कितने पूरे हुए? अभी तक कोई नहीं पूरे हुए। खर्चा पूरा उठाने के लिए बोले थे, अभी तक नहीं आया खर्चा कोई। और किसी ने मदद के लिए कहा था? कलेक्टर ने? कलेक्टर साहब ने कुछ नहीं किए थे। सांसद जी ने बोले थे कि पानी के लाने, हम भी बोले थे, यहाँ आए थे हमारे कॉलेज में, तो यहाँ गए थे तो वहाँ बोले थे कि मेरे पास पानी की सुविधा नहीं है। मैंने लेटरिन बाथरूम जो मतलब कि अपने से प्रक्रिया कर सकूँ, माता पिता का वो ज़्यादा हेल्प ना ले सकूँ। दिन भर जो मतलब कि नहीं रह पाते हैं, तो इसीलिए। जी सर। तो नहीं हुआ कुछ? नहीं हुआ अभी तक। मदद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले थे, और
तो सांसद जी बोले थे, विधायक जी बोले थे कि तो सांसद जी बोले थे कि हम पानी के लाने तुम्हारा व्यवस्था करूँगा। अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाया कोई भी उससे, मतलब 2020 में बोले थे। और विधायक जी बोले थे कि मैं तुमको इलेक्ट्रॉनिक पहिया 3 पहिया वाहन दिलवाएंगे स्कूल आने जाने के लिए, वो भी नहीं हुआ। और बोले थे हाथ लगवाएंगे, तो वो भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक मतलब कि कोई वो नहीं आया खर्चे के बारे में, मेरी मदद कोई नहीं की। हर माँ का सपना होता है कि उसका बेटा मुकाम पर पहुंचे, लेकिन जन्म से जब कृष्ण के दोनों हाथ नहीं थे तब उस माँ की पीड़ा क्या रही होगी कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान उम्मीदों पर जिंदा है, वह माँ भी इसी उम्मीद पर जिंदा है कि कभी न कभी मेरे बच्चों की भी सुध ली जाएगी, मेरे बच्चे को भी अधिकार मिलेंगे जो संविधान ने उन्हें दिए हैं, लोकतंत्र ने जो अधिकार दिए हैं। लेकिन क्या हमारी व्यवस्था वो अधिकार दे पाई? ये हम छोटे बच्चे हैं, हमारी दोनों हाथ से विकलांग है, हमारे पेटे से, तो हम इनके से पाल के इतना भारी तैयार करन। अब थोड़ा थोड़ा कहन के अभी स्कूल जा बेटा, तो कैसे तू लड़कियन के देखे मैंने पहले ले जाके बैठा देते रहन, और हो के बैठा दे, पेन कापी गोड़े में फंसा दे, कहीं ला लिखा कहीं हमसे ना बनी, कहन हो के ऐसे करत हो गए लिख लेबे, लिखत हो गया इतना भारी हो गए। अब उनका कौनो व्यवस्था नहीं हो पाई के इतना रिजल्ट ले आए बरहमी में। रेंगत जात रहे 6 किलोमीटर, रेंगत यहाँ कहूँ घामे में मिला जा, तो कहूँ पेड़ बिरछा तर बैठ जा, फिर पुन रेंगे लगा। ऐसा करत इतना पढ़ के ले आए पे मंत्री जी के बोले कि हमारा बेटा तुम अपने माँ बाप भर के बेटा नहीं है, अब हमारा बेटा है, हम पूरा खर्चा अब उठाओ, अब हमारा बेटा है, मामा जी का बेटा है। इनके हो गए ठीक है। अभी सब बोले हैं पे खर्चा अब के उन्हें कलेक्टर साहब मदद की बोले तो न वो कह पाइन, और न विधायक जी कह पाइन, न सांसद कह पाइन कि पानी के तुम्हारे व्यवस्था करावे। कहन कि कुछ बन जाए शौचालय तो कम से कम अपने से तय वो कैल बड़ा के हो गए, तो कुछ नहीं हो पावला और कौनो सुविधा नहीं कर पाले। ये छोटा बेटा है तो ये पूरा इनकर मदद करा था, तो हम ही चाहिए थे शासन कैसे कि हमारे दोनों बच्चन के मदद कर दें, तो कम से कम उनका कपड़ा उपड़ा नहीं पहना तो बना, तो कहाँ जा अच्छे मेडिकल उनके वो हो जाए कि पढ़ाई के मिला, तो दोनों वो लड़का हमार दोनों लड़कन के वो करा तो हो गए पढ़ी लिखी लिया, उनके साथ साथ रहा तो उनका उन्ना कपड़ा पूरा मना वो बेटा हमार करा था भाई के। तो हम यह मंत्री जी से चाहिए थे कि हमारे बेटन के जो न बोले हैं तो एक कह के दिखाई दें, तो हम उनके भगवान ही मानी ला है, अब क्या कही। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद जिंदगी जीने के लिए कृष्ण को किसी की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ ये चाहता है कि सरकारों ने, जनप्रतिनिधियों ने उसकी शिक्षा के लिए जो वादे किए हैं उसे पूरा किया जाए। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से जब कृष्ण मिला तो वह उनसे काम मांगने गया था, लेकिन कृष्ण की हालत देखकर उनका मन भी पसीज गया। मानवीय संवेदनाएं जाग उठीं और उन्होंने कहा कि कृष्ण तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे खर्च की जिम्मेदारी अब हम उठाएंगे। कपड़े किताब का बंदोबस्त होने के बाद एक बार फिर कृष्ण पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो व्यवस्था कहाँ है जो कृष्ण के लिए बनी थी। कब मिले थे और किस परिस्थिति में मिले? मेरा यहाँ साइड पे एक छोटा सा काम चल रहा था इरिगेशन प्रोजेक्ट का, और सर्दी का समय था। ये नंगे पैर हमारे पास काम मांगने आए थे। जब इनको मैं इस परिस्थिति में देखा, इनके बारे में मैं सुना तक नहीं था, जबकि मैं भी यहीं का हूँ। लेकिन जब इनको देखा और सर्द में इसी तरह के कपड़े में थे, और इन्होंने बोला कि मेरे को काम दे दीजिए। मैं बोला काम क्या करोगे और काम किस लिए? इन्होंने बोला कि मेरी जो स्कूल की कॉलेज की फ़ीस है वो जमा करनी है। मैंने इनसे पूछा कि कितनी है, तो इन्होंने बताया 10,000। तो इनको हमने आश्वासन दिया है कि आपकी फ़ीस की जिम्मेवारी हम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फ़ीस, कपड़े और किताब की व्यवस्था हम करेंगे। और ये भी बोला है कि जब ऐसे कोई ज़रूरत हो तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। इस परिस्थिति के बाद भी पढ़ने के लिए, जहाँ शिक्षा पे देश का इतना लंबा बजट है, शिक्षा पे नई नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी बड़ा हर तरफ प्रचार चल रहा है सीएम राइजिंग स्कूल का।
ऐसी व्यवस्थाएं किस काम की कि एक पढ़ने वाला बच्चा जिसका 86% रिजल्ट है, पैर से लिख के, बगैर संसाधन के, घर में कमाने वाले अकेले पिता हैं, पढ़ने वाले, कोई ज़मीन नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद भी ये लगन और सहारा न मिले, दुखद है। जैसा कि बाद में पता चला कि मध्य प्रदेश के सीएम ने भी इनकी जिम्मेवारी ली थी, बड़े मंच से ली थी। मेरा कहना है कि किसी गरीब की और किसी पीड़ित की जो पीड़ा है उससे मजाक न किया जाए अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इतनी राजनीति तो गिर न जाए। अब हम सब साथी जितना हो सकेगा करेंगे और इनका जो सपना है वो सपना कैसे पूरा, उसकी जिम्मेवारी पूरे रीवा की है, ना कि इनकी है। लोग राजनीतिक फायदे के लिए बड़े बड़े सम्मेलन कराते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, जातीय सम्मेलन कराते हैं राजनीतिक फायदे के लिए बड़े बड़े, जितने में एक पंडाल लगता है उसमें तो इनकी पूरे जीवन भर की पढ़ाई हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है, लेकिन तथ्यात्मक और सार्थक चीज़ें हैं नहीं। हर जगह व्यापार चल रहा है और ऐसे व्यापार में ये छोटे जो लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको वास्तविक में आवश्यकता है मदद की, वो मदद इनके तक नहीं पहुंच पाती। लोग नफ़ा नुकसान देख के मदद पहुंचाते हैं। अब समाज की जिम्मेवारी है, समाज के जीवित लोगों की जिम्मेवारी है। आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनौतियों के बाद भी कृष्ण पढ़ रहा है, लेकिन उसे उसका भविष्य नजर नहीं आ रहा है। कृष्ण IAS ऑफिसर बनना चाहता है। कृष्ण के सपने बेहद बड़े हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था ने उसके सपने को कुचलने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। कृष्ण की इस लड़ाई में हम सबको साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जो बच्चा जन्म से बिना हाथ के पैदा हुआ, जो बच्चा अपने संघर्षों से लड़ते हुए, गरीबी से लड़ते हुए, पढ़ने का जज्बा लेकर टॉप करता रहा, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं उठा सकती? सरकारें विषम परिस्थिति में हमारे साथ खड़े होने के लिए हैं, लेकिन क्या कृष्ण के साथ सरकार खड़ी हुई? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो वादा किया वह वादा पूरा हुआ? सपनों को कुचलने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी है। आवाज़ उठाइए ताकि कृष्ण के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। कृष्ण जैसे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हम अपने भविष्य का गला कैसे घोट सकते हैं? आप उस माँ की पीड़ा को समझिए, आप उस पिता की मजबूरी को समझिए, उस भाई की आंखों में दर्द को महसूस करिए और सोचिए, क्या हम कृष्ण के लिए नहीं खड़े हो सकते?